मैं ना एक गवाही सुना था कि शादी हो गया, वो लड़की एक लड़के से शादी की। अच्छा ही लड़का है बोलकर ऐसा बोलकर शादी की है, पेंटिकोस्टल लड़की है। और ये लड़का दारू पीता है बोलकर पता चलो दारू पी रहा है। अरे बाबा, मेरे को फंसाया, धोखा दिया बोलकर है ना, बहुत दुखी हूँ। वो लड़की खाना खाना बंद कर दी, प्रार्थना में बैठी। मेरा पति को तू बदल 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 बोलकर एक ही प्रार्थना, एक ही प्रार्थना। 10वां दिन में परमेश्वर ने वो लड़के को दर्शन दिया। वो लड़का दारू पीना छोड़ दिया और वो चर्च में आना शुरू हो गया। चर्च में कुछ भी काम रहता है तो वो लड़का काम करता है, साफ सफाई हो गया, कुछ भी हो गया। फास्टिंग प्रेयर में बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया। तो एक तो फास्टिंग के द्वारा क्या होता है बोलो तो, कुछ भी ऐसा पर्वत जैसा समस्या है या फिर बंधन है, कुछ भी है, उसमें ना हमको छुटकारा मिलता है। ये महीने में परमेश्वर आपको ना अच्छा अवसर दे रहा है। परमेश्वर है ना आप सबके जीवन में ना काम करना चाहता है, आपका परिवार में काम करना चाहता है। आप टाइम निकालो, उपवास रहकर प्रार्थना करो। उपवास रहकर प्रार्थना नहीं करेंगे तो उपवास रहकर कुछ फायदा नहीं। बहुत सारा लोग है ना, अपना क्रिश्चियंस ही नहीं, अन्य जाति का लोग भी अपने से ज्यादा उपवास करता है वो लोग। ठीक है, अपने से ज्यादा। अपन तो चप्पल पहनकर तो घूमता है, वो लोग तो कुछ लोग चप्पल भी नहीं पहनता है 40 दिन। अपने से ज्यादा, पर वो लोग प्रेयर नहीं करते। और एक वो लोग को जवाब भी नहीं आता है। कुछ लोग है ना, मेरे को फास्टिंग रहने के लिए नहीं होता है ऐसा बोलते हैं। पॉल एंगिचो, उनका मैसेज में सुना था। वो बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुझको एक टाइम भी उपवास रहने के लिए नहीं होता है, मेरा शरीर सपोर्ट नहीं करता, ऐसा बोलते हैं ना, जरूर वो लोग है ना दुष्ट आत्मा से पीड़ित है करके बोलते हैं। अभी काम करने वाले लोग है ना, फास्टिंग जब नहीं रहते समझो, उस समय में वो लोग नाश्ता कब करते उनको ही पता नहीं। खाना बनाते रहते, खाना बनाते रहते, खाना कब खाते, ज्यादातर लेडीज लोग 12 बजे खाते। उस टाइम में सुबह का नाश्ता बिस्टा कुछ कदर ही नहीं, परवाह ही नहीं करते, वो लोग को भूख नहीं लगता है। फास्टिंग बोलो तो उस दिन देखो नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। जब भी आज मेरे को फास्टिंग रहना है बोलकर आप निर्णय लोगे, उसी दिन 10 बजे का छोड़ो 7 बजे से शुरू हो जाएगा भूख लगना, और वो भूख पर विजय मिलता ही नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फास्टिंग नहीं रह पा रहे हैं। इसका मतलब पॉल एंगिचो बोलते हैं कि को ऐसा लोग है ना, क्रिश्चियंस लोग दुष्ट आत्मा के बंधन में पीड़ित है। हम लोग फास्टिंग रहना चाहिए, और वो फास्टिंग भी ऐसा होना चाहिए कि अपने को ना वो भूख अपने को ना सताना चाहिए। ओके, अपने को भूख लगता रहेगा, तकलीफ होता रहेगा, उसी को फास्टिंग बोलते हैं। उपवास यानी उपेक्षा करना, आहार का उपेक्षा करना। उस दिन फोन का उपेक्षा करना, उस दिन अपना काम का उपेक्षा करना। वो दीक्षा है हमारे लिए, वो प्रतिष्ठित दिन है बोलकर हम लोग है ना उस दिन बैठकर प्रार्थना करना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना, वो समय परमेश्वर को देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसा हम लोग उपवास प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? हमको छुटकारा मिलेगा। हमारे लिए जो कुछ भी असंभव है वो सारे परिस्थितियों में परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा और वो सारे कामों को परमेश्वर संभव करेगा। हालेलुया। मैं आपसे ना एक आग्रह करता हूं कि आप है ना, अभी आपका कुछ भी समस्या है, कुछ भी जरूरत है तो मन में ना सोच लो, ये महीने में मेरे घर में या मेरे जीवन में काम होना ही, एक चैलेंज लो और उपवास रहकर प्रेयर करो। प्रभु वो काम जरूर करेगा, उधर से बाहर निकालेगा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। हाँ,
एक टारगेट रखो मन में, ये महीने में ये काम मेरे जीवन में होना चाहिए। ये मेरे लिए असंभव लगता है पर परमेश्वर के लिए संभव है। उसके लिए आप लोग है ना उपवास रहकर प्रेयर करो। वो समस्या से बाहर आने के लिए बहुत सारा प्रयास किए ना, बहुत सारा परिश्रम किए, इधर उधर भागते हो, दौड़ते हो, काम करते हो, ये सब करते हो, पर उपवास रहकर भी प्रार्थना कर कर देखो ना एक बार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा 40 दिन उपवास रहा। हम लोग तो पानी तो पीते, मूसा तो पानी भी नहीं पिया। ओके, 40 दिन उपवास रहा सीनाई पर्वत पर। क्या हो गया? मूसा उपवास रहते वक्त है ना, परमेश्वर आकर मूसा को दिखाई देता है, मूसा से बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर मूसा से बात करने के लिए नीचे उतर आता है। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर है ना, बहुत सारे जो कुछ भी हम लोग पुराने नियम में देखते हैं, आज्ञाओं को, विधियों को, न्याय विधियों को, वो सब कुछ है ना, नियमों को परमेश्वर ने 40 दिन के उपवास प्रार्थना में मूसा को दिया। हम लोग देखते हैं, यानी हम लोग उपवास रहकर प्रार्थना करना शुरू करेंगे, परमेश्वर उतर आता है। हम लोग परमेश्वर से कम बोलते, परमेश्वर ही हमसे ज्यादा बात करना शुरू करता है। समझ रहे हो आप लोग? उपवास रहकर हम लोग है ना, परमेश्वर के उपस्थिति में, चरणों में हम लोग समय बिताना चाहिए। परमेश्वर जरूर उतर आता है। उतना ही नहीं, परमेश्वर है ना आज्ञाओं को, नियमों को, न्याय विधियों को दिया। हम लोग देखते हैं, उपवास रहकर प्रार्थना करो, परमेश्वर है ना आपको रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर है ना आपको उनका उद्देश्य क्या है, उनका इच्छा क्या है बताएगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप कंफ्यूजन में हो, तो परमेश्वर है ना आपको दिशा दिखाएगा। यूहन्ना पटमोस द्वीप में उपवास रहा ना, परमेश्वर ने यूहन्ना को पूरा प्रकाशित वाक्य क्या है? जो होने वाला है, भविष्यवाणी, वो परमेश्वर ने यूहन्ना को दिया। उपवास रहकर प्रार्थना करेंगे, जो होने वाला है परमेश्वर है ना उसे बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने बहुत सारे आज्ञाओं को, नियमों को दिए, और बाद में जैसे ही मूसा सीनाई पर्वत से नीचे उतर आता है ना, मूसा का चेहरा पूरा है ना परमेश्वर के महिमा से, परमेश्वर के तेज से चमकते रहता है। तो लोग है ना परमेश्वर के महिमा को मूसा के चेहरे पे देख नहीं पाए, वो लोग ऐसा ऐसा कर रहे थे। तो मूसा अपना चेहरे को कपड़े से ढांपकर इजराइलियों से बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो? उपवास प्रार्थना करोगे तो क्या होगा? परमेश्वर का महिमा पाओगे, आपका चेहरा चमकेगा। हजारों रुपया ब्यूटी पार्लर में डालने का जरूरत नहीं है। हजारों रुपया डालते ब्यूटी पार्लर। मुंबई में टॉप बिजनेस है, बोलता है ब्यूटी पार्लर का बिजनेस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोए बाबा कल है ना न्यूज में आया, क्या बोल के मालूम है? एक वो ये एक्टर है, एक्टर भी नहीं है, अभी अभी आई है बोलता है वो, ठीक है। हाँ, वो है ना कुछ तो ये गाल सुझाने के लिए, और वो उसका जो लिप्स है, हाँ ऐसा था बोलता है उसका तो सब है ना उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी किया बोलता है, फेल हो गया बोलता है प्लास्टिक सर्जरी, और पूरा वो अजीब से वो दिखने लगी बंदर को देखेगा तो भी ठीक है लगेगा, इसका पूरा अजीब, हनुमान से भी बेकार हो गया ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा मेरा का बोलो तो हमारा आत्मिक पिता यूहन्ना है ना, उनकी बहन थी। वो कलर उनका यानी वो लोग काली थी, उनका जो 2 दांत है ना बाहर था, उनका ऐसा दिखता था उनका दांत, मैं बोल रहा हूँ। पर मेरे का है ना, अरे परमेश्वर इतना महिमा से उनको भरता था,
उनका रूम के सामने, यानी रूम के अंदर प्रवेश करने से पहला रूम के आजू बाजू में भी घूमते थे ना, परमेश्वर का प्रेजेंस को हम लोग महसूस करते थे। आज जो होसाना मिनिस्ट्रीज इतना दिखता है ना, उसका वो मेरा का प्रार्थना है वो। ऐसा ना जी, हमारा आत्मिक पिता इतना इस्तेमाल होने का कारण मेरा का प्रार्थना है। ठीक है, दिखने के लिए आज उनका आवाज भी, आप है ना अगर गाना सुनोगे, सिस्टर मेरी सॉन्ग्स होसाना मिनिस्ट्रीज बोलकर, उनका आवाज भी है ना लड़कों के आवाज के तरह था। ठीक है, पर उनका बहुत सारा गाना फेमस है। सही आवाज भी नहीं है, उनका रूप भी सही नहीं है। अरे बाबा, हजारों लोग, नहीं बोलो तो 1-1.5 किलोमीटर, जब उनका डेथ हुआ था ना, 1-1.5 किलोमीटर तक पब्लिक भर गया था। उनका मैयत के समय मैं आंखों से देखा, सूरज के चारों ओर इंद्रधनुष है, और जहां पर उनको गाड़े थे, वो महिमा अलग था उनका। हालेलुया। जो ऐसा बोलती थी वो होता था। बहुत ज्यादा उपवास, बहुत ज्यादा उपवास की। उनका आधा जिंदगी उपवास में गया, बोलती आधा जिंदगी उपवास में गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनका दांत तो वैसा था ना, पर उनका चेहरा इतना चमकता था। हम लोग पाउडर वगैरह थोड़ी लगाते, हाँ, वो सिस्टर थोड़ी मेरे को थोड़ी लगाती थी, पर उनका चेहरा चमकता था। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों को कलर रहता है, फेस कट रहता है, पर उनका चेहरा देखो तो उल्टी आता है। सच बोलो, क्योंकि उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, उनका पवित्रता, उनमें पवित्रता नहीं है, अच्छा गुण नहीं है, दीन मन नहीं, नम्रता नहीं, भक्ति नहीं है, पूरा राक्षसी करके लगता है कुछ लोगों को दिखेगा तो। उपवास प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। उपवास प्रार्थना में क्या होता है, हमारा शरीर का अभिलाषा मरता है, शरीर के अभिलाषे पर अपने को ना विजय मिलता है। उपवास प्रार्थना के द्वारा हमारे में पवित्रता आता है, हम लोग पवित्र जीवन जीते हैं। हमारा शरीर को तो उस समय में तकलीफ, कष्ट होते रहता है, पर अपना आत्मा उस समय में सामर्थ्य पाते रहता है। हालेलुया, अपना आत्मा सामर्थ्य पाते रहता है। मूसा का चेहरा चमक रहा था परमेश्वर के तेज से। उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का महिमा को हम लोग पा सकते। 10 दिन बोलोगे ना, पेंतिकोस्त का दिन के पहले से 10 दिन तक वो लोग उपवास रहकर यरूशलेम में ऊपर के कमरे में एक मन से, एक चित्त से वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने वादा किया कि नहीं, मैं तुमको सहायक को भेजूंगा, पवित्र आत्मा को दूंगा बोलकर, पर वो पाने के लिए वो लोग है ना 10 दिन उपवास रहकर प्रार्थना किया, बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अपना लोगों को एक टाइम उपवास रहने के लिए नहीं होता है। एक बार है ना, मेरे को ना एक सिस्टर पूछी, उस टाइम में कितना कुछ 10 दिन में प्रेयर में था। अरे पास्टर, आप कैसा रहते हो, फिर आपका शरीर पूरा कमजोर हो जाएगा, हाँ कैसा आप होता है, हमको तो एक टाइम होने के लिए नहीं होता है, कैसा आपको फिर बहुत प्रॉब्लम है, क्या होएगा, अभी ज्यादा से ज्यादा चक्कर आएगा, कमजोर हो जाएगा। ये 10 दिन के बाद कमजोरी लगा समझो शरीर में, डॉक्टर को बोलेगा सलाइन चढ़ाओ, और उसमें क्या ताकत आ जाएगा, 2 घंटे में फिर से 10 दिन का ताकत आ जाएगा। पर ये 10 डेज मेरे लिए डेडिकेटेड डेज है। हालेलुया। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, सब ठीक हो जाता है। आमीन। तो अभी वो लोग है ना 10 दिन उपवास रहकर प्रार्थना कर रहे थे। 10वां दिन पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर आया, वो लोग सामर्थ्य को पाए, अन्य अन्य भाषा में वो लोग बोलने लगे। जैसा जैसा उनको बोलने की सामर्थ्य मिलते गई, वो लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे।